अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग। आज हमने जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, बल्कि हमने बात की थी कि हम अगली क्लास में इंशाल्लाह ईथर शुरू करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। पूरी डिस्कशन इस पे हम हमारी होगी, वो है जो हमने पढ़ना। वो क्या है जी? ईथर्स। ईथर्स के मुतालिक पढ़ना, डिटेल डिस्कशन। ईथर क्या होते हैं, ये कहाँ से मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसके बाद इसके रिएक्शंस क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके इस्तेमालात और इसकी नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ हमें एक ही लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ईथर क्या होते हैं भाई? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन में ये क्या है? ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इनके हम किस चीज पर आते हैं, फॉर्मूला की तरफ आते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए, इसका फॉर्मूला है जी, आपके पास आर, ऑक्सीजन और आर। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। ये दोनों आर अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल और ये अल्काइल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अगर तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप यानी आर इक्वल हुआ R1 के, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इथरिक जो सॉरी ईथर होगा, ये क्या होगा? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर होगा। ठीक है। और अगर R इक्वल टू R1 ना हुआ तो क्या होगा? तो इसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देंगे। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है ना, जिनको हम सिमेट्रिकल ईथर कह रहे हैं, उनकी हम जरा एग्जाम्पल देखें। CH3 ऑक्सीजन और CH3, आप देखें दोनों साइड पर यहाँ पर एक कार्बन है और इस तरफ भी एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा। इसके बाद CH3, CH2, ऑक्सीजन, CH2 और CH3। अब इसको क्या कहते हैं? डाई इथाइल ईथर। या आप देखें कि इस तरफ दो कार्बन है और इस तरफ भी कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो ये भी सिमेट्रिकल ईथर कहलाए। ठीक हो गया। चले हम अनसिमेट्रिकल ईथर की तरफ चलते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर की एग्जांपल के ऑक्सीजन के एक साइड पर नंबर ऑफ कार्बन कुछ और हो और दूसरी तरफ कुछ और, यानी मैं इसका अनसिमेट्रिकल ईथर लिख देता हूं, जो कि हम इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। तो इसका अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा कि आप इधर CH3 लिखें, ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा CH2, फिर CH2 और CH3। अब ये क्या हो गया? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये नहीं, एम पहले आता है तो इसलिए मिथाइल पहले आएगा और पी बाद में आएगा, ये हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे। अच्छा, एक मजे की बात है कि ये और ये दोनों आपस में कौन से रिलेशन रखते हैं? ये दोनों आपस में मेटामर्स, मेटामर्स। ये हमने चैप्टर 7 में मेटामेरिज्म पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर 7 में। और उसमें हमने ये भी बात की है कि जो ईथर हैं, ये क्या शो करते हैं? ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म शो करता है। अच्छा, जो ईथर है, ईथर क्या है? ये डेरिवेटिव है। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, पानी का डेरिवेटिव। यानी आप अगर गौर से देखें तो ये H है और ये H है, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी।
अगर दोनों तरफ कार्बन लग जाए यानी अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये क्या बन जाता है, ईथर है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर तो है ही, ठीक है। तो ईथर डेरिवेटिव ऑफ वाटर और वाटर का डेरिवेटिव है। इसे आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर हम देखते हैं ईथर का और वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि लॉन पेयर है तो इसकी जो वाटर की शेप है वो कुछ बेंट है, तो ईथर की जो शेप होगी वो भी बेंट ही होगी, बेंट के अलावा कुछ नहीं होगी, बेंट ही शेप होगी, ठीक है। और इनमें जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो है लेस देन, वैसे तो इनकी इस ऑक्सीजन की जो ज्योमेट्री है वो sp3 है, क्योंकि दो लोन पेयर मौजूद हैं तो sp3 है, तो उस सूरत में एंगल जो है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं इसलिए इसका एंगल चेंज होना चाहिए, यानी वाटर में क्या होता है, लेस देन 109.5 डिग्री, लेस देन 109.5 डिग्री, जो कि तकरीबन 104 डिग्री के करीब आता है। तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो एंगल है वो लेस देन 109.5 होना चाहिए, लेस देन 105 होना चाहिए। लेकिन ये इतना होता है या नहीं होता, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आर पर डिपेंड करता है। अगर आर बल्कि होगा, अगर आर बल्कि होगा तो ये एंगल 109.5 से कम होने की बजाय ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारे पास आर किस नेचर का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम नोमेनक्लेचर पे आते हैं, नोमेनक्लेचर। हम एक कंपाउंड लिखेंगे और फिर उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसकी कॉमन कॉमन नेम की नोमेनक्लेचर और आयुपैक जो है वो दोनों लिखते जाएंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं जल्दी से, नोमेनक्लेचर। लो भाई, हमारे पास है जी CH3 ऑक्सीजन और CH3। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, कॉमन नेम है जी इसका डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम, ठीक है। और इसका जो आयुपैक नेम है वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम। आयुपैक के लिए याद रखिएगा, जिसमें जिस चेन में जो वो चेन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना, लेस नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम अल्कोक्सी कहेंगे, अल्कोक्सी यानी कि मिथॉक्सी। अब यहां पर तो किसी को भी नहीं था, तो यहाँ पे हमने सिर्फ मतलब जो भी इनमें से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद CH3 है, ऑक्सीजन, CH2 और CH3। अब इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर आप देखें दो कार्बन है, यहां पर देखें एक कार्बन, ठीक है। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और इसका आयुपैक नेम मैंने बताया अभी कि आयुपैक के मुताबिक जिसके नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसको अल्कोक्सी कहा जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे इथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी और इथेन, मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नाम और कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं। तो अब आते हैं जी C2H5 और ऑक्सीजन, फिर जी C2H5 हम लगा देते हैं। अब इसका कॉमन नेम क्या है, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और इसका जो आयुपैक नेम होगा वो होगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक हो गया। तो ये जो इथॉक्सी इथेन जो है, यहाँ तक हम इसको कर लिया है।
और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जितना मर्जी लंबा करना चाहे ये होता जाएगा, लेकिन चले एक और एग्जांपल कर लेते हैं फिर देखेंगे। हमारे पास है जी CH3 ऑक्सीजन, फिर CH, उसके बाद CH3 है और CH3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ज़रा मसले वाला मामला हो गया कि ये तो यहाँ पर इस कार्बन पर आके लग गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो भाई नंबरिंग करते हैं इस चेन को 1, 2 और 3, ये नंबरिंग करते हैं। अब आप देखो कि किस कार्बन पर ये लगा है, तो हम इसको कहेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और उसके बाद चेन का नाम प्रोपेन। बात समझ में आई है? इसका मतलब है जिस तरह हम अल्कोहल को लिखते हैं, जिस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं कि हम चेन का नाम ही बदल देते हैं, प्रोपानोइक एसिड, इथेनॉल, मेथनॉल, वो केस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर हमें जो चेन है उसका नाम एंड में रखना है, और जो अल्कोक्सी होगा उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी हमने कंसीडर कर जाना, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। चलो एक और एग्जांपल देके फिर हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, CH3, फिर यहाँ पर आ गया CH2, CH3। तो अब आप देखो ये हमारे पास चेन आ गई, इसको नंबरिंग देते हैं, ये 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 है तो इसकी जो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2। अब देखो ये 2 कार्बन है तो हुआ इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और 4 कार्बन है तो हम इसको कहेंगे ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है जी। तो इसके जो कॉमन नेम है ये जरा मुश्किल है, या फिर हाँ इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? इसका कॉमन नेम हो सकता है, जैसे ये है ब्यूटेन और ये इथेन, और ये आइसो आइसो है ना, तो हम इसको कहते हैं आइसो ब्यूटाइल, उसके बाद आइसो ब्यूटाइल इथाइल